कोरोना के विस्फोट के साथ हरियाणा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 6000 के करीब नए केस 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 5858 नए केस सामने आए हैं और हरियाणा में कोरोना से 18 लोगों की मौत भी पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। सबसे ज्यादा चिंता एक बार फिर से गुरुग्राम और फरीदाबाद ने बढ़ाई है। दिल्ली से सटे ये दोनों शहर बड़े हॉटस्पॉट हरियाणा के बने हुए हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों के दौरान 1434 नए केस सामने आए हैं, एक मौत हुई है। फरीदाबाद में 810 नए केस सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ हिसार में 379, करनाल में 370 नए मामले, सोनीपत में 336 और पंचकुला में 315 नए केस जो सामने आए हैं। तो हरियाणा में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरियाणा में अगर बात की जाए 14 अप्रैल की, तो 14 अप्रैल को 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और अब पिछले 24 घंटों में 6000 के करीब नए केस सामने आए हैं। तो सीधा रुख करते हैं, अंकित दुदानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। तो अंकित, हालांकि कुछ राहत जरूर देखने को मिल रही थी पिछले दिनों में हरियाणा में, लेकिन ये पिछले 2 दिनों में जो बड़े विस्फोट हुए हैं कि 5000 से ज्यादा मामले परसों और अब पिछले 24 घंटों में 6000 के करीब नए मामले। फिलहाल पूरे प्रदेश को लेकर क्या कुछ स्थिति, कैसी जानकारी? बिल्कुल अमृत, 5398 मामले परसों आए थे और उस समय लग रहा था कि ये प्रदेश के सबसे ज्यादा मामले आए हैं और आए भी थे और कहीं ना कहीं अपने आप में वो एक न्यूज बनी थी। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल फिर से एक बार रिकॉर्ड टूट गया और 5858 मामले पूरे प्रदेश के अंदर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है हरियाणा के लिए। और गुरुग्राम जो है वो हॉटस्पॉट बना है, उसमें 1400 से ज्यादा मामले, 1418 मामले, 1434 मामले सामने आए कल। और वहीं अगर बात करें फरीदाबाद की, तो 800 से ज्यादा मामले कल फरीदाबाद में सामने आए। तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी एक वजह बन रहा है जो कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में संक्रमण फैल रहा है। वहीं दूसरे जिलों की बात करें तो दूसरे जिलों में भी 300 से अधिक मामले लगभग हर जिले के अंदर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर चिंता बढ़ाने वाला है कोरोना। और लेकिन सरकार ने भी पूरी सख्ती बरती हुई है। सरकार ने कहा है कि पूरी सख्ती से काम लिया जाएगा और हिदायतें दी गई हैं कि हिदायतों का पालन करने के लिए हर एक को कहा जाएगा और करवाई जाएगी हिदायतें। कल अनिल विज साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि हम लाशों का ढेर नहीं देख सकते, लोगों की नाराजगी जरूर झेल सकते हैं। अगर उनकी कोई नाराजगी है सख्ती को लेकर के तो वो जरूर झेली जा सकती है, लेकिन लाशों का ढेर नहीं देखा जा सकता। तो बिल्कुल साफ संकेत थे कि आगे आने वाले दिनों के अंदर और कड़ाई की जाएगी। जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन करवाया जाएगा। शादियों में जिस तरह से 200 आदमी का कहा है कि 200 आदमी आउटडोर में और 50 आदमी इंडोर में, अंतिम संस्कार में केवल 20 लोग जा सकेंगे, इसी तरह से जो और नियम लागू किए गए हैं उसका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए भी एक चिंताजनक बात है। जहां रिकवरी रेट अगर बात करें फरवरी के अंदर तो 98% तक चला गया था, वही अब गिर करके 89.5% रह गया है। तो कहीं ना कहीं रिकवरी रेट गिरा है और मामले जो हैं, जो पॉजिटिव मामले हैं, वो भी बहुत संख्या में बढ़े हैं। वो 1000 से नीचे आ गए थे और अब जब लगातार बढ़ रहे हैं तो वो भी एक चिंता कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी एक बात जो है वो पॉजिटिव बात यह है कि वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीनेशन भी साथ के साथ हो रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो 30 लाख से ज्यादा डोज वैक्सीन की लोगों को दी जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात यह भी है, लेकिन फिर भी उससे भी लोगों को कहीं ना कहीं डर खत्म होने की बात नहीं है। लोगों को नियमों का पालन करना होगा और पालन करेंगे तभी बचा जा सकता है। जी अमृत। बिल्कुल अंकित, तो मामले बड़े हैं और साथ में चिंता भी सरकार की बढ़ गई है। हालांकि सख्ती तो की जा रही है, लेकिन अब और भी ज्यादा एहतियात जो है वो बरतना होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल 5858 नए केस जो पिछले 24 घंटों के दौरान हरियाणा में दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद से, जो दोनों बड़े शहर हैं और बड़े हॉटस्पॉट हरियाणा के लिए बने हुए हैं।